Problem third, curved surface area of a cone is 308 centimeters square and its slant height is 14 centimeter. Find the first part he's saying radius of the base, and after that TSA of the cone. Okay, we are having a cone here. This is the height and that is the radius actually, है ना. और हमने जो पढ़ना है वो आपका राइट सर्कुलर कोन होता है, 90 डिग्री होगा. स्लैंट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. So what is given to us? It is curved surface area of cone and the slant height represented by L, small l, is given to us 14 centimeter, and we all know what is the CSA of cone. It is pi RL. That is given to us as 308 centimeter square. L आपको दे रखा है, pi आपको दे रखा है. We have to calculate R. तो R equals to कितना हो जाएगा? 308 अपॉन पाई, है ना. पाई और L दोनों ही आपका डिवीजन में आएगा. यहाँ पे पाई की वैल्यू 22 एंड अपॉन 7 की हम बात करें तो वो आपका न्यूमरेटर में जाने वाला है, into the slant height that is 14. Okay, let's cancel them. 7 ones are 7 and 7 2 times is 14. 2 ones are 2, 10 बचेगा, 2 5s are 10 and 2 4s are 8. Again going by 22 as well. 22 ones are 22 and 22 it is 7 times. 7 2s are 14 and again 7 2s are 14 plus 1 15. तो हमारे पास कितना आ गया रेडियस बच्चों? 7 सेंटीमीटर. तो हमारा रेडियस आ गया. TSA of cone is pi R plus L, है ना. TSA होता क्या है एक्चुअली? CSA होता है प्लस एरिया ऑफ बेस होता है. CSA आपको पता ही है, pi RL, and what is area of base? It is actually area of circle, pi R square. So यहाँ पे हम pi R कॉमन निकालते हैं और क्या बचता है हमारे पास? L और एक R बच जाता है जिसको हम बोलते हैं R plus L या L plus R. Both are the same thing. That is the TSA's जनरल फॉर्मूला. तो लगाते हैं वैल्यू अपनी. 22/7 is pi. रेडियस आपने अभी निकाला है 7. R plus L, again R is our 7 and slant height was 14. और जो आंसर आएगा बच्चों आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. क्यों? क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया. 7 से 7 कैंसिल यहीं पे कर देते हैं हम लोग. तो 22 यहाँ पे बच रहा है इंटू 14 plus 7 is 21. Let's multiply it. 21 2s is 42, 4 carry, again 42 plus 4, 46 centimeter square. So we are having our both answers, that is the radius and that is the total surface area. Third part था, note it down. Fourth part, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find the slant height of the tent and the cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square is 70 rupees. So first let us draw a cone here. So what is given? The tent is 10 meter high. तो आपके पास जो हाइट है बच्चे वो 10 मीटर है. फिगर में दिखाइए और मेंशन करिए 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 meter and that is the radius here. Find the slant height. L आपको निकालना है पहले, that is the slant height here. So देखिए अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें जिसमें H R और L आ रहा है तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है. 90 के अपोजिट आपका L है, that is your hypotenuse. तो hypotenuse का स्क्वायर कहने का मतलब है L का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो H आपको दे रखा है 10
10 का स्क्वायर, रेडियस इज 24, 24 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज 100 एंड 24 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज 576. यस, लर्न योर स्क्वायर्स, है ना? तो ये हो जाएगा 676 और ये एल स्क्वायर है, तो बताइए एल क्या हो जाएगा? 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का। तो 26 मीटर इज द एल हियर। हमने एल अपना कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक्चुअली आपका जो एल का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली आप लर्न भी कर सकते हैं, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से ही आता है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे h होता है हाइट एंड द बेस इज योर रेडियस। नाउ व्हाट इज सेइंग, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. So हम अगर डायरेक्टली बात करें, हमें क्या निकालना है बच्चे? कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है, और किस रेट में निकालना है? तो बच्चे ₹70 फॉर 1 मीटर स्क्वायर, and that will be equal to the ₹70 for 1 meter square into, अब आपने कैनवस कहां पे यूज किया है? आपने जो कपड़ा है टेंट में वो कहां पे लगाया होगा? तो बच्चे उसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे आपने यूज किया होगा, आपने नीचे नहीं लगाया होगा, बेस पे नहीं लगाया होगा, सिर्फ और सिर्फ सीएसए पे लगाया है। तो ₹70 इंटू CSA ऑफ कोन, CSA इज पाई RL, ₹70 इंटू पाइज वैल्यू इज 22/7, रेडियस आपको 24 मीटर दे रखा था और स्लेंथ हाइट आपने 26 निकाली है। कैंसिल करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं अपना, 7 1 7 एंड 7 10 70, दैट्स इट। 10 इंटू 22 इंटू 24 एंड इंटू 26, एंड ये आपका सब रुपीज में आने वाला है। तो किसको इंटू कर लेते बताइए? मैं इसको कर रहा हूं पहले, 22 इंटू 24, 22 इंटू 24, 4 2 8, 2 2 4, अगेन 48, 8 12 एंड 5 528। 10 को रखते हैं ऐसे ही, ये आपका 528 आया है और इक्वल इंटू 26। नाउ मल्टीप्लाई बाय 26 एंड गेट योर रिजल्ट। 8 6 48, 4 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 4 16, 1 कैरी, 6 5 30 प्लस 1 इज 31 इंटू 2 से इंटू करेंगे, 8 2 16, 1 कैरी, 2 4 प्लस 1 5 and 5 2 10. The answer comes 8, then 6 plus 6 is 12, 1 carry 2, 5 plus 1 6 plus 1 is 7 and 3 in 10 13 रुपीज में आंसर आएगा। और यहां पे आपने एक 10 मिस किया था तो यहां पे आप जीरो भी लगाएंगे, तो इट इज 1,37,280। So that was an easy question, nothing to do much here. आपको पहले तो क्या निकालना था? अपना स्लेंथ हाइट निकालनी थी। तो आपके पास फॉर्मूला होता है ये वाला, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। नहीं यूज करना चाहते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, कहने का मतलब स्लेंथ हाइट का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व किया, 24 का स्क्वायर 576 है, याद करके रखिए इसको। एडिशन हुआ 676, और किसका स्क्वायर होता है 676? दैट इज 26 का। आफ्टर दैट हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है, हमें क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर, एंड फॉर दैट हमने क्या किया? 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज था, और हमने टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है अपना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाला? बिकॉज टेंट बनाने के लिए आप जो कपड़े का यूज कर रहे हैं, आप कैनवस का यूज कर रहे हैं, वो उसके सिर्फ कर्व्ड सरफेस में लगाने वाले हैं, ना कि बेस पे लगाएंगे। तो pi RL is the formula for CSA. Solve it and get your answer. That is 1,37,280. Note it down.